रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित-तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज तरावी के अंदर हमें सूरह तौबा, सूरह यूनुस और सूरह हूद पढ़ने की और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमारे उठने बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फ़रमाए। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अपनी बहुत सारी निशानियों को बयान किया है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत को बयान किया है। उससे पहले आपने गौर किया होगा कि सूरह तौबा कुरान करीम में वो वाहिद सूरह है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि सूरह तौबा के सिलसिले में जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान को जमा कर रहे थे, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान जमा नहीं था, जिस तरह से मुसहफ़ की शक्ल में, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, इस तरह से जमा नहीं था। हज़रत अबू बकर के ज़माने में लोगों ने मशवरा दिया कि कुरान जमा कर दिए जाएँ, क्योंकि जो हुफ़ाज़ किराम हैं वो तेज़ी के साथ जो है शहीद हो रहे हैं और ऐसा ना हो कि कहीं कुरान हमसे छूट जाए, इसलिए जमा फ़रमा दें। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जमा करके लिखवाते थे। तो किसी के पास एक सूरह, किसी के पास 100 आयतें, किसी के पास 200 आयतें, इस तरह से थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में मशवरा दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जो काम मेरे महबूब ने नहीं किया वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये अलग बात है कि आप लोगों का मशवरा बहुत ही उम्दा है। फिर हज़रत उमर का ज़माना आया, हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि ठीक है जमा करो। लेकिन जब कुरान जमा हो ही रहा था और इसके लिए कुछ शराइत रखे गए थे, कोई भी आएगा कि ये कुरान की आयत है तो जो हुफ़ाज़ हैं वो आए साथ में, और 2 गवाह को भी लेकर के आया कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुरान की आयत लिखवाई है। चुनांचे हज़रत उमर जमा ही कर रहे थे कि आपकी भी शहादत हो गई। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में कुरान जमा हुआ, यानी मुकम्मल हुआ। तो हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में जब मशवरे से सारे काम तय होते थे, लोगों ने कहा कि ये सूरह तौबा है, इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, इसको कुरान में कहाँ रखा जाए। तो सहाबा किराम चूँकि मुफस्सिर भी थे, कुरान की अच्छी तरह तफसीर जानते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, तो सहाबा ने मशवरा दिया कि चूँकि जो उन्वान, जो टॉपिक, जो मज़ामीन सूरह अनफ़ाल के अंदर है वही मज़ामीन सूरह तौबा के अंदर है, इसीलिए इसके अंदर जो है बिस्मिल्लाह तो ना लिखें, लेकिन सूरह अनफ़ाल के बाद सूरह तौबा को रख दें। तो चूँकि वहाँ पर रख दिया गया और बिस्मिल्लाह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। दूसरी वजह मुहद्दिसीन किराम, मुफस्सिरीन किराम ने लिखी है कि सूरह तौबा के शुरू इब्तिदाई 2 से 2.5 आयत में अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब नाजिल हुआ, गुस्सा नाजिल हुआ। किन के ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो मुसलमानों को तंग करते हैं, सताते हैं, मुसलमानों का जीना दुश्वार कर रखा है, उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने गज़ब नाजिल किया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये रहमत तलब करना है, तो रहमत और गज़ब यानी रहमत और अल्लाह का गुस्सा दोनों जमा नहीं हो सकता। जिस तरह से नूर यानी रोशनी और अंधेरा
दोनों जमा नहीं हो सकता, दिन और रात एक साथ जमा नहीं हो सकते, उसी तरह अल्लाह की रहमत और अल्लाह का गज़ब एक साथ जमा नहीं हो सकता। इसीलिए इसके शुरू में पढ़ना भी नहीं चाहिए, जब लिखा हुआ नहीं है तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि अगर वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, जिस तरह से आज शुरू की गई सूरह तौबा से ही तरावी में हमने पढ़ना शुरू किया है, तो वहाँ पर आप औज़ बिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह आपकी मर्ज़ी है पढ़ें तो ठीक, ना पढ़ें तो कोई बात नहीं। लेकिन आप पीछे से पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही, ऐसा आप पढ़ लें। आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा के अंदर फरमाया कि वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, कि ये जो यहूदी है ये कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और जो ईसाई है वो कहते हैं मसीह इब्न मरियम जो है अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुभान अल्लाह, इससे पाक है। अल्लाह ने सिर्फ़ कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ जो हुक्म दिया है इंसाफ का वो, और कहा कि इलाह वाहिदा, वो सिर्फ़ एक माबूद है, उसी की इबादत की जाए। सुभानहू, अल्लाह इससे पाक है। व तआला अम्मा युशरिकून, ये लोग जो शिरक करते हैं, शरीक ठहराते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं ये दोनों, तो ये इससे अल्लाह तबारक व तआला पाक है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उन लोगों के सिलसिले में बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल, कि ए ईमान वालों के बहुत सारे जो अहबार है, दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं बहुत सारी जगह, आमतौर पर यहूद व नसारा में यह आम था कि ये लोग ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल, ये लोग लोगों के माल को जमा करते हैं धोखा दे करके, कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। हम लियाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। और फिर फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, ये आम बातें हैं, आम लोग भी इसमें आ जाते हैं कि वो लोग हैं कि यकनिज़ून अज़्ज़हब, जो सोने को जमा करते हैं, और वल फ़िज़्ज़ा, और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते हैं, यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो ज़कात नहीं निकालते हैं, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि फरमाया वो माल, चाहे वो माल जो है पैसे की सूरत में हो, जायदाद की सूरत में हो, प्लॉट की सूरत में हो, माल की सूरत में है, या सोने और चांदी की सूरत में हो, या तिजारत की सूरत में हो, इन तमाम चीज़ों की ज़कात निकलती है। याद रखिए, आमतौर पर हम ये समझते हैं कि वो ज़कात, हमारी औरतें समझते हैं चूँकि ये तो इस्तेमाल की चीज़ें हैं इसलिए इसमें ज़कात नहीं है। गलत है। जो भी चीज़ें हैं सोने और चांदी, उसकी ज़कात है। आप तिजारत कर रहे हैं, उसकी भी ज़कात है। आप शेयर मार्केट में हैं, उसकी भी ज़कात है। उसमें भी 2-3 तरह के अहकामात है। अगर बयान करने लग जाऊँ तो 1 घंटा सिर्फ इसी पर जाएगा, शेयर मार्केट के ऊपर, क्योंकि उसमें अलग अलग जो है तरीक़े हैं। तो उसके भी तरीक़े अलग है, उसमें कितना ज़कात निकलेगा और किस तरह से ज़कात निकाला जाए। बस उमूमी तौर पर यह समझ लें कि माल का जो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई इसकी कुल कीमत कितनी होगी अंदाज़न, या तो आप रिटेल कीमत लगा लें या फिर होलसेल कीमत लगा लें, या फिर हम जिस कंपनी में शेयर ले रखा है, जिस कंपनी से, उससे हम पूछ लें कि हमारा कितना हिस्सा बनते, सालाना बेनिफिट कितनी है, फिर हमारा कितना हिस्सा है, उसको फिर जो है आप 2.5% उसकी ज़कात निकालें। खैर बहुत लंबा इसका है। तो सोने और चांदी, तिजारत, इसी तरह से जायदाद, ज़मीनें, अगर हम वो ज़मीनें, वो घर जो तिजारत के लिए, किराए पर देने के लिए हमने ख़रीदा है, रहने के लिए नहीं, तो उसकी भी ज़कात देनी है। हाँ, अगर आपने रहने के लिए ख़रीदी है वो ज़मीन, या फिर वो घर आपने रहने के लिए ख़रीदा है लेकिन आप नहीं रहे तो मजबूरी में आप किराए पर दे रहे हैं, तो फिर उसकी ज़कात नहीं है। आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। लेकिन जिसको आपने बेचने के लिए या किराए पर देने के लिए आपने ख़रीदा है, उसकी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो आमतौर पर यह होता है कि इसमें हम गफलत हो जाती है हमसे कि हाँ इसकी ज़कात, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं लेकिन ज़कात नहीं निकालते हैं उसकी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, कि उस दिन इनके माल को, इनकी जायदाद को, इनके सोने और चांदी को, युहमा अलैहा, कि फ़ी नारि जहन्नम, जहन्नम की आग पर तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा इसको। फतुक्वा बिहा जिबाहुम, और उससे उसकी पेशानी को दागा जाएगा। वह जुनूबहुम, और उसके दोनों पहलुओं को दागा जाएगा। वह ज़ुहूरुम, और उसके पुष्ट को दागा जाएगा।
और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, ये कहेगा मुझे क्यों अजाब दिए जा रहे हैं इतने सख्त तरीन। तो फरिश्ते कहेंगे कि हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो चीज़ें हैं जो तुमने ख़जाना कर रखा था, जमा कर रखा था, लेकिन उसकी ज़कात तुम नहीं निकाल देते। फ़ज़ूक़ू, अब उसका मज़ा चखो। फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, जो तुमने बैंक बैलेंस कर रखा था या ज़मीनें जायदादें आपने रखी थी और उसकी ज़कात नहीं निकाली, उसी का बदला है ये। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें, चूँकि ये ज़कात तकरीबन कुरान करीम में आप गौर करेंगे तो 82 मरतबा अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, 82 मरतबा आया, 82 मरतबा आया है। यहाँ पे एक आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है, व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा कीजिए। ये नहीं कि ज़कात आप फेंक दें या फिर आप ज़ाय कर दें या फिर कहीं और लगा दें, बल्कि आप ज़कात अदा कीजिए, यानी पूरी जिम्मेदारी के साथ आप दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, आया वो हकदार है या नहीं है। आमतौर पर हम ये सोचते हैं यतीमों को हम दे देंगे या बेवा को दे देंगे, लेकिन हमें उसमें भी सोचना चाहिए कि वो यतीम या बेवा कहीं साहिब निसाब तो नहीं है, उनके अब्बा ने, उनके वालिद ने कहीं उनके नाम से बहुत सारे पैसे और उनकी ज़मीनें जायदाद घर तो छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ा है तो आप उनको दे रहे हैं तो फिर आपकी ज़कात नहीं होगी। इसी तरह से आप ऐसे आदमी को ऐसी जगह दे रहे हैं जो मसरफ़ ही नहीं है, तो फिर ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। इसलिए फरमाया कि आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा कीजिए, यानी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि वो हकदार है या नहीं है। तकरीबन ज़कात का जो मसरफ़ है वो 8 है, 8 लोगों को उसमें अब देना। आप उसी में मदारिस इस्लामिया को भी जोड़ सकते हैं कि उसमें कई तरह से फ़ायदा है। एक ये कि मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं जिनकी वजह से आप सुन रहे हैं आज ये कुरान की तफसीर, और यहीं पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, लोगों को बतलाने के लिए मदारिस इस्लामिया बहुत अहमियत रखते हैं। उसमें अगर आप देते हैं तो एक तो दीन की इशाअत का भी आपको सवाब मिलेगा और ज़कात अदा करने का भी आपको सवाब मिलेगा, वहीं गरीबों की किफ़ालत का भी सवाब मिलेगा। क्योंकि आमतौर पर गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जिनकी इस्तिताअत नहीं होती है वो ये स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने की, तो आप ये ज़्यादा अहमियत रखते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। इसके अलावा अपने कुर्ब जवार रिश्तेदारों में भी ज़कात दे सकते हैं। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने गार का तज़किरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके निकले थे मक्का से तो फिर गार में क़याम फरमाया था, काफिर आ गए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ कहा था कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि गम न करो, फ़िक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो कितनी भी परेशानी आ जाए हमें सब्र के साथ और इस्तिक़ामत के साथ रहनी चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है हमेशा। मुस्लिमों के साथ हमेशा अल्लाह साथ होता है, इसलिए हमें ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़िक़ीन की निशानियों को बयान किया कि अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, कि मुनाफिकीन लोग जो है वो बुरी बातों का हुक्म करते हैं और बुरी बातों का हुक्म करते हैं और अच्छाई से रोकते हैं, लेकिन उसके बरखिलाफ़ फिर आगे चल करके मोमिन का तज़किरा फरमाया कि वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, कि मोमिन और मोमिनात आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि जो है अच्छाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार न किया करें, उनकी नमाज जनाजा न पढ़ा करें, क्योंकि बहुत सता रखा था मुसलमानों को और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत नरम था, वो चाहते थे कि ये हर एक बंदा जहन्नम से बच कर के जन्नत में चला जाए। तो बड़ा से बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मरा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में रहम आया ये कि मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ दूँ। आप तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ दी। वहाँ पर यह भी है कि जो अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा था वो पक्का और सच्चा मुसलमान था। इनका तज़किरा फिर आपको 28वें पारे में आएगा, उनके ईमान की सुनेंगे तो बिल्कुल ईमान ताज़ा हो जाएगा, बाप बेटे में क्या हुआ था। खैर, तो चूँकि बाप की मोहब्बत होती है तो बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह आप अपनी चादर मेरे वालिद को दे दें, मैं जानता हूँ मेरे वालिद की मग़फ़िरत नहीं होगी, लेकिन आप अपनी चादर मेरे वालिद को दे दें कफन के लिए, ताकि जब तक आपकी चादर इससे जो है बॉडी से चिमटी रहे, इसको मेरे बाप को अजाब न हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर भी अता की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज जनाजा भी उनकी पढ़ी। तो आप अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम,
कि अगर आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, बार बार इस्तिग़फ़ार करें, फिर से इस्तिग़फ़ार करें और 70 मरतबा इनके लिए मग़फ़िरत तलब करें, लै यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, अल्लाह इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। यानी बहुत सता रखा था मुसलमानों को इन लोगों ने। तो फिर आगे चल करेगा, फ़ला तुसल्ली अलैहिम, इनकी नमाज जनाजा आइंदा मत पढ़िए आप। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म मिला। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन का तज़किरा किया है कि वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, कि जो मोमिनीन सबक़त कर गए, ईमान लाने में पहले पहल किए, फिर जो बाद में लाए, फिर मुहाजिरीन है, फिर अंसार है, कि जो जिन्होंने अच्छाई के रास्ते को अपनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सर्टिफिकेट दे दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अब हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि हम सहाबा के तरीक़ों को बिल्कुल हम बोले कि ये तो नबी का तरीक़ा नहीं, ये तो सहाबा का है। जैसे अपने 20 रकात तरावी को लोग कहते हैं ये तो हज़रत उमर का तरीक़ा है, हज़रत उमर ने जारी किया है। अरे अल्लाह के बंदे, जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि मैं उनसे राज़ी हूँ, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये तो उमर का तरीक़ा है। उमर सहाबा जो थे तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे ना। तकरीबन कई सहाबा से 20 रकात तरावी मनक़ूल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर है, हज़रत अब्बास है, फिर हज़रत अली है, इन तमाम से हज़रत उमर हैं, सबसे मरवी है 20 रकात तरावी। लेकिन कहते हैं कि अरे ये तो हिंदुस्तान वाले उलमा का अपना तरीक़ा है, देखो सऊदी में 10 रकात 8 रकात हो रही। भाई हम ये जो मिला रहे हैं हम हिंदुस्तान के या एशिया के आलिमों को सऊदी अरब के आलिमों से, वैसा मत मिलाइए, या ये नाइंसाफ़ी है। आप सऊदी के उलमा को मिलाइए सहाबा से, कि सहाबा से वो मिल रहे हैं या नहीं, उनका तरीक़ा मिल रहा है या नहीं। हमारे पास तो एविडेंस है ना, हमारे पास सबूत है, दलील है, हम इस्तिदलाल करते हैं, हमारे पास रिवायतें हैं, अहादीस का ज़ख़ीरा है हमारे पास, तो हम भी इस पढ़ते हैं। अब उन लोगों ने आसानी हर चीज़ में चाहिए, अब वो लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जितना पढ़े उनको उतना सवाब मिलेगा। लेकिन उसको लेकर के हमें तो ये बदनाम ना किया जाए कि हमने तरीक़ा जारी किया, अरे हज़रत उमर ने। तो इसलिए अल्लाह ने जब उनको सहाबा को सर्टिफिकेट दे दिया तो हम कोई नहीं होते हैं उनके मामले में दखल अंदाजी करने वाले या उनकी तनक़ीस करने वाले। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के बारे में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि ये मोमिनीन जो है, ईमान वाले जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जान को, इनके माल को ख़रीद लिया है। यानी ये जो जान है, या फिर हमारे पास पैसे है, जायदाद है, ज़मीनें हैं, ये सोने चांदी है, सब अल्लाह ने ख़रीद लिया। किस चीज़ के बदले? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। जन्नत के बदले हमारी जो है ना, हम बिके जा चुके हैं, अब हमारा कोई हक़ नहीं है। बस हक़ ये है कि वो जो हुक्म देता है वो हमको करना पड़ेगा, और उसमें भी ज़बरदस्ती नहीं है। आप जितना हो सके आप उतनी इबादत कीजिए, हलाल और हराम से आप बचिए, बस काफ़ी है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, चूँकि सूरह तौबा है, सूरह तौबा क्यों इसका नाम तौबा रखा गया? तो अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफ़ू के ज़रिए ग़ज़वा तबूक का मंजर पेश किया कि जब ग़ज़वा तबूक का वाक़या पेश आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि कोई भी मदीने में न रहे, सारे के सारे उस जंग में जाना है और लड़ना है यहूदियों से। लेकिन मुनाफिकीन आते रहे और अपना उज़्र, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी बीमार है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे बीमार है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, बहाने करके वो पीछे हटते गए। उसी में 3 सहाबी हैं, काब इब्ने मालिक, हिलाल इब्ने उमैया और मुरारा इब्ने रबी। ये 3 सहाबी हैं जो नहीं जा सके, किसी वजह से नहीं जा सके, लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं थी कि उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जंग करके आए, वो जीत करके आए, तो यहाँ पर ये फिर इन लोगों, ये मुनाफिकों ने अपना उज़्र बयान किया कि हमें ये था, हमें ये था, हमें ये था। लेकिन इन 3 सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह हमारे पास कोई उज़्र नहीं था, बस हमसे गलती हुई, अल्लाह के लिए अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, हमसे गलती, हम अपनी गलती का इकरार कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बात करना गवारा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के रसूल की नाफरमानी वहाँ पर आई थी, इसलिए बात करना। और तकरीबन ये लोग कई दिनों तक, आता है रिवायतों में कि ये सहाबी, ये तीनों सहाबी एक बिल्कुल दीवार के ऊपर जाकर के दिन भर रात भर रो रहे हैं, अब बेतहाशा रो रहे हैं। लोग देख करके तरस खाते थे कि अपने ऊपर रहम करो, आपसे गलती हुई, आप मग़फ़िरत तलब कर लो। वो कहते हैं कि मुझसे ऐसी वैसी गलती नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने मस्जिद नबवी के पिल्लर से अपने आप को बांध लिया था कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ़ नहीं करते हैं, मैं खाना पीना बंद। ये 3 सहाबा ने वो ईमानी सबूत दिया कि परवरदिगार की रहमत भी जोश में आ गई और फरमाया, वअला सलात लक़द ताबल्लाहु अलल मुमिनीन,
अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली है। और फरमाया वाला सलासा, सलासा 3 लोग थे, वाला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, वो 3 लोग जो पीछे रह गए थे उनको भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। वो लोग ये समझते थे, उन लोगों ने, कुरान में आया है कि इन लोगों ने, कोई ऐसा लगा कि ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई है, एक सहाबी उनसे बात नहीं करता था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब नहीं बात कर रहे तो हम कौन होते बात करने वाले। तो उनके ऊपर ज़मीन वुसअत के बावजूद तंग हो गई थी, लेकिन अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। उसके बाद सूरह यूनुस है, सूरह यूनुस के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी अपनी निशानियों को बयान किया। हज़रत यूनुस का भी वाक़या है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब दीन की दावत देने लगे लेकिन कोई नहीं मानता था, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इशारा मिला परवरदिगार की तरफ से कि अब अज़ाब आने वाला है, आसार ज़ाहिर होने लगे। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहले ही बस्ती छोड़ दी और जा कर के कश्ती थी वहाँ सवार हो गए। सवार होने के बाद वो जानता पहचानता जो मल्लाह था, कश्ती चलाने वाला, बिला उजरत के उनको बिठा लिया। लेकिन जब बीच समंदर में कश्ती गई तो हचकोले खाने लगी, डूबने के करीब आ गई। ये कुरान में ये आयतें हैं। तो उन मल्लाह ने कहा, उस कश्ती चलाने वाले ने, लगता है कि कोई नौकर जो है अपने मालिक को धोखा दे करके चला आया, क्योंकि मैं इतने सालों से कश्ती चला रहा हूँ, मुझे तजर्बा है इस बात का। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में बात खटकी कि वो तो मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो भी हो वो कूद जाए सारे लोगों की जान बचाने के लिए, अपनी जान कुर्बान कर दे सारी जान बचाने के लिए। यूनुस अलैहिस्सलाम कूदने लगे तो उन्होंने रोका, अरे आप तो भले आदमी, आप नेक आदमी, आपसे क्या गलती होगी। तो ऐसा करते हैं कि कुरान अंदाजी करते हैं, पर्ची गिराते हैं, जिनके नाम की आएगी वो कूदेंगे। एक मरतबा पर्ची डाली, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, दूसरी मरतबा डाली, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, फिर तीसरी मरतबा पर्ची डाली, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। आखिर में मजबूर हो गए, उन मल्लाह ने कश्ती चलाने वाले इजाज़त दी और आपने दरिया के अंदर छलांग लगा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उधर मछली को हुक्म दे रखा था कि मेरे एक प्यारे, मेरे महबूब, मेरे नबी एक आ रहे हैं, तुम उनको तकलीफ़ मत देना, तुम उनको निगल लेना, पानी से बचाना है। बड़ी मछली आई, निगल ली। तकरीबन 40 दिन तक उस मछली के पेट में रहे और मछली समंदर का चक्कर लगाती रही। फिर 40 दिन के बाद वो मछली जो है दरिया के किनारे उगल दी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। चूँकि मछली के पेट में रहने की वजह से ऑक्सीजन की कमी थी और बिल्कुल सुकड़ गए थे, बिल्कुल बॉडी पे बहुत सारे असरात आए थे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर एक बेल बूटे यानी थोड़ा एक दरख्त, ककड़ी का दरख्त आता है रिवायत में, या फिर आता है कद्दू का, बिल्कुल पतले और सूखे हो गए थे यूनुस अलैहिस्सलाम। तो वहाँ पर वो बेल बूटे को उगाया, उसके ऑक्सीजन से जो है फिर यूनुस अलैहिस्सलाम की नशो नुमा हुई और बेहतरी हुई। इसीलिए दरख्त लगाने का भी हुक्म है इस्लाम में। देखिए यहाँ पर बात आई ना ऑक्सीजन की। फिर ये इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा पतला है तो रिवायतों में ये भी आया हुआ है कि उनको अगर ककड़ी और खजूर मिला कर के खिलाएँ तो फिर वो फरबा हो जाएगा, तवाना और तंदुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह से कद्दू भी खाने का हुक्म है, चूँकि दोनों रिवायत है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वहाँ से निकले, फिर वहाँ से तो वो जो बस्ती के लोग थे उनके मानने वाले, जब देखा कि बिल्कुल आसमान बिल्कुल अंधेरा हो गया हुआ है, बिल्कुल अज़ाब के आसार आ चुके हैं, तो हज़रत यूनुस को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते हज़रत यूनुस के पास गए और उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगिए, तलब कीजिए, हम आप पर ईमान लेके आते हैं, हमसे गलती नहीं होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। फिर आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, यानी अपने वलियों के बारे में कि जो अल्लाह के वली होते हैं, न उनको इस दुनिया में कोई डर होता है, न आखिरत में कोई गम होगा, न खौफ होगा, न कोई अंदेशा होगा। इसलिए अल्लाह के वली बनिए, अल्लाह के दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, कि अल्लाह के दोस्त रहेंगे तो हमें दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी हमारे लिए बशारत है। सारी इंसानियत परेशान होगी, लेकिन जो अगर हम इस्लाम पर अमल पैरा हैं, हलाल और हराम से हम उसकी जो एहतियात कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वलियों के साथ उठाएगा। मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। सालिहीन आया है कि नेक लोगों को भी नबी और शुहदा और सादिकीन के साथ यानी वलियों के साथ जो उठाएगा, तो हम नेक बनने की कोशिश करें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनका तज़किरा किया फ़िरऔन का। फिर उसके बाद सूरह हूद है, सूरह हूद के बारे में इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जो है कौम को शदीद तरीन अजाब देने का तज़किरा किया है। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि एक रिवायत मिलती है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद दाढ़ियों के बाल को सफ़ेद देखा। एक रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 17 बाल और एक रिवायत में आता है 16 बाल दाढ़ी के सफ़ेद हुए थे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, लगता है आपके ऊपर बुढ़ापा तारी हो रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को जवाब दिया, तुम ये समझते हो कि मुझ पर जो है बुढ़ापे की वजह से मेरा बाल सफ़ेद हुआ है? नहीं, बल्कि सूरह हूद की आयतें और उस जैसी आयतों की सख्त तरीन वईदें और अजाब पढ़ करके, जान करके, सुन करके इस वजह से मेरे बाल सफ़ेद हुए हैं। इसलिए देखते होंगे कि जिनको टेंशन रहता है उनके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। आपने देखा होगा, गौर किया हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इसमें मुख्तलिफ कौमों के ताल्लुक़ से सख्त तरीन अज़ाबात आए हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ करके आपके बाल भी पाक ये होते थे। और आप पढ़ेंगे ये सूरह हूद को तो आपको जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से तबाह बर्बाद किया लोगों को नाफरमानी की वजह से। तो उसी तरह से यह फ़िरौन का भी आया कि जब ये बहुत से ज़्यादा नाफरमानी किया, वहाँ उस वक्त के मोमिनीन को, जो मर्द रहते थे उनको ज़बह करता, औरतों को ज़िंदा रखता, उनकी इज़्ज़तों को लूटता। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में उनको क्या किया? डुबाने लगा, डुबा दिया। हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क़, यहाँ तक कि गर्क़ ने उसको पकड़ लिया, यानी वो डूबने लगा। तो उसने क्या कहा? क़ाल आमनतु, मैं ईमान लाता हूँ, अल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि उसी रब के ऊपर ईमान लाता हूँ जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है, अलान, अब बहुत देर हो गई बेटे तेरी, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, मैं तुझे तो नहीं ईमान नसीब होने दूंगा, तेरा ईमान कबूल तो नहीं करूँगा, लेकिन तेरी बॉडी को, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका, बदन आया, बिबदनिका, तेरी बॉडी को मैं लोगों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। आज भी आप मुख्तलिफ वीडियोस में देखते होंगे कि वो फ़िरौन की बॉडी जो है मिस्र के म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। आसमान, समंदर ने फेंक दिया, ज़मीन ने फेंक दिया, हवा ने उछाल दिया, हवाज़ ने भी गवारा नहीं किया। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला इतना किया कि उसको एक जगह पैक किया, तो वो पैक हो गया। लोगों की इबरत के लिए आज तक वो इबरत बना हुआ है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ़ कौमों का इसमें तज़किरा किया। कौम आद है, कौम समूद है, फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो नाप तोल में कमी करते थे। अभी हम देखते होंगे मार्केट में हमारे भाई लोग ज़्यादा है, आप ज़रा इधर करेंगे बस डंडी मार देंगे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाप तोल में कमी की वजह से हलाक व बर्बाद किया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर और कौमों का तज़किरा करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, कश्ती बनाने का हुक्म है। फिर वो जो आप दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा, ये दुआ इसी सूरह के अंदर है कि जब उन्होंने कश्ती बना ली तो दुआ पढ़ी और हुक्म दिया कि आपके साथ जितने लोग हैं, यानी तकरीबन 80 या 82 लोग आते हैं, जिन्होंने 900 साल दावत की मेहनत क्या थी, 80 या 82 लोग, उन लोगों को सवार कीजिए, चरिंदों परिंदों को सवार कीजिए और सवार हो जाइए। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ठीक है, हमारे अहलो अयाल को आप बचाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया। लेकिन हुआ यह कि जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के सवार हुए और वफ़ारत तन्नूर आया है कि सबसे पहले पानी जो निकला है तन्नूर से। तन्नूर किसको कहते हैं? जिसमें रोटियां पकाई जाती हैं। बड़ा चूल्हा होता है हलीम का, उसका जो बिरयानी का चूल्हा, वहाँ से देखिए आग और पानी जमा नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उनको दिखा दिया कि देखो अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। वहाँ से चूल्हे के अंदर या तन्नूर के अंदर से पानी निकलना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़मीन के अंदर से पानी निकलना, और फिर बिल्कुल ज़मीन बिल्कुल पहाड़ के बराबर पानी जमा हो। तो सारे जो लोग नाफरमान थे वो भागने लगे। उसी में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी भागने लगा। उन्होंने कहा कि बेटा इरकम माना, हमारे साथ सवार हो जा, ला आसिमल यौम, आज कोई नहीं बचेगा इल्ला मर रहीम, मगर जिस पर अल्लाह रहम कर दे। उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाऊँगा। कहा कि आज पहाड़ भी नहीं बचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वहीं पर कि एक मौज आई और बाप बेटे में जुदाई कर दी, जुदा कर दिया बाप को बेटे से। जब ये 40 दिन के बाद ये पानी ख़त्म हुआ, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ कि परवरदिगार आपने वादा किया था कि मेरे अहल अयाल को बचाएंगे, मेरा बेटा तो हलाक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ थोड़ी सख्ती बयान की अपना कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे अहल में से नहीं था।
वो तो नाफरमान था। यानी अगर हम अल्लाह के नाफरमान हैं तो अगर आलिम हाफिज मुफ्ती के भी बेटे हैं तो कोई काम आने वाले नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। ये नहीं कि मुफ्ती का बेटा है तो कुछ भी कर ले, या मुतवल्ली का बेटा है तो कुछ भी कर ले, कोई काम नहीं। जब नबी का बेटा नहीं बच पा रहा है अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह साफ कह रहा है ये आपके अहल में से नहीं, ये तो नाफरमान में से। और फिर फरमाया आइंदा ऐसी दुआ मत करना, ऐसी मांग मत रखना मेरे सामने। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से माफ़ी मांगी, परवरदिगार मैं उन चीज़ों से माफ़ी मांगता हूँ जिन चीज़ों का मुझे इल्म नहीं है। यानी यहाँ पर एक बात बयान कर दी कि अगर बेटा नाफरमान है, अल्लाह को नहीं मानता है, तो बाप की विरासत में उसका हिस्सा नहीं होगा, जैसे मुर्तद का हिस्सा नहीं होता। इसी तरह से अगर नाफरमान है तो उसके विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलता। अब हमारा कानून क्या कहता है वो तो आप लोग जानते होंगे। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला और भी अपनी कुदरत की निशानियों को, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया है और दीगर कौमों का भी तज़किरा किया है। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नी ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं तुमसे कोई अज्र जो है ना नहीं मांगता हूँ। जैसे मैं स्पीच कर रहा हूँ ये नहीं, अज्र नहीं मांगता हूँ हमें आप दीजिए, बल्कि हमारा मकसद क्या है, आप नेकी पर आ जाएँ, हिदायत के रास्ते पर आ जाएँ, मुत्तकी बन जाएँ, परहेजगार बन जाएँ। यही नबियों की दावत थी, यही हमारी भी दावत है और आप लोगों की भी ये दावत